जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की चर्चा चल रही है और दूसरे अध्याय में हम, और कल तक हमने श्लोक क्रमांक 19 तक किए थे, तो आज श्लोक क्रमांक 20वां है। तो कल तो उसका थोड़ा सा सारांश किया था, तो आज थोड़े विस्तार में रहेगा। नाभ्यं स्थितं हृदय आदिरोप्य तस्माद् उदान गतो रसितं यने मुनि ततो अनुसान्धया धिय मनस्वी सुतूलमूलं शंकरे नयते। Nabhayam on the navel, Stitam situated, Hridi in the heart, Adiropya by placing, Tasmata from there, Udhana soaring, Gatya force, Urashi on the chest, Tam thereafter, Nayat should draw, Muni the meditative devotee, Tataha them, Anusandhaya just to search out, Dhiya by intelligence, Manasvi the meditative, Swa talu moolam at the root of the palate, Sanake slowly, Nayate may be brought in. Translation: the meditative devotee should slowly push the life air from the navel to the heart, from there to the chest, and from there to the root of the palate. He should search out the proper places with intelligence. तो अगर आपको याद रहेगा तो कल इसके बारे में चर्चा हुई थी कि एक जो यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो अपने प्राण वायु है अपनी नाभि से हृदय तक लेके जाना चाहिए, हृदय से छाती तक, और छाती से मुंह के नीचे, और इस तरफ से उन्होंने अपनी सारी तैयारी करनी चाहिए। तो सारे जो बुद्धि से उन्होंने ये सारी जगह कहाँ कहाँ पे है वो जानना चाहिए। तो अगर मैं सादा प्रश्न पूछूंगा, क्या हमें मालूम है कि हमारे अभी प्राण कहाँ है करके, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं रहता कहाँ है करके, और कैसे जाती है वो भी मालूम नहीं रहता। तो देयर आर 6 सर्कल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द लाइफ एयर, एंड इंटेलिजेंट भक्ति योगी शुड सर्च आउट दिस प्लेसेस विद इंटेलिजेंस एंड इन अ मेडिटेटिव मूड। अमॉन्ग द मेंशन्ड अबव इज द स्वादिष्ठान चक्र or the powerhouse of life air, and above this, just below the abdomen and navel, is the Manipuraka chakra. When upper space is further searched out in the heart, one reaches the Anahata chakra, and further up, when the life is placed at the root of the palate, one reaches the Vishuddhi chakra. तो इन चक्र को नाम भी है, तो क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र सबसे पहले है, तो उसके ये सारे शक्ति का मूल स्रोत है, शक्ति का आधार, यहाँ से सारी शक्ति आती है।
दूसरा उसे कहते हैं मणिपुकर चक्र। तो ये मणिपुकर चक्र इसके जो हमारे नाभि और जो पेट है उसके जस्ट नीचे भाग में रहता है। तो ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद आता है अनाहत चक्र। तो ये हृदय के पास है, हृदय के है। और आखिरी में यहाँ पे जो उल्लेख किया उसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र पैलेट का मतलब मुंह के थोड़ा नीचे गले के पास रहेगा। तो ये 4 चक्र के बारे में तो इतना है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। लेकिन जस्ट तो आप ये विद्या कितनी सूक्ष्म है हमें जानना चाहिए कि योगी सही में उनके कहाँ कहाँ पे प्राण है वो जान सकते, सारे चक्र कहाँ है इत्यादि जान सकते। तो ये ऐसे इसके लिए कड़ी साधना, बहुत ध्यान लगता है कि श्वास कैसे चल रहा, हमारे अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ समझने के लिए। तो इसे तात्पर्य इतना ही है। तो मैं और एक श्लोक लेता हूँ। तो श्लोक क्रमांक 21 है नेक्स्ट। तस्माद् भूर्वर अनंतरम उन्नयेते निरुद्ध सप्त यतनो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धम अकुंठ दृष्टिर्निर्भिद्य मूढ़न विर्षेद परमगतः। तस्मात् फ्रॉम द भूर्व of the eyebrows, antaram in between, unnayete should be brought in, niruddha by blocking, sapta 7, anyatah outlets of the life air, anapekshah independent of all material enjoyment, stitva by keeping, muhurta of a moment, ardhama half, akunta back home back to Godhead, drisha one whose aim is targeted like that, nirbidhya punching, Murdham, the cerebral whole, Vishreta should give up his body, Param, the supreme Gataha, having gone to. Translation: thereafter, the Bhakti Yogi should push the life air up between the eyebrows, and then blocking the 7 outlets of life air, he should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he completely free from all desire for material enjoyment, he should then reach the cerebral whole and give up his material connection, having gone to supreme. तो यहाँ तक गले तक आने के बाद उसे क्या करना चाहिए, जो उनका प्राण है वो भुरियों के नीचे आंखों के बीच में लेके आना चाहिए। तो इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने जो 7 छेद है उसे उन्होंने बंद करना चाहिए, जो बाहर जाने के छेद है, ताकि और किसी छेद से वो हवा न जा सके करके। और सारी भौतिक इच्छा से मुक्त होके ऐसे व्यक्ति को जो प्राणवायु यहाँ से ऊपर के भाग में, जिसे मस्तक के ऊपर का भाग सेरेब्रम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर का भाग से निकालना चाहिए। तो ये कैसे संभव है कि अगर उसकी खासकर भगवान के बारे में चिंतन करके और सारी भौतिक आसक्ति को विमुक्त करके निकाल के ऐसा करना चाहिए। तो तात्पर्य, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप ऑल मटेरियल कनेक्शन and returning home back to Godhead, the Supreme, is recommended herein. The condition is that one should be completely free from desires for material enjoyment. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर, ऐसे जो महान आचार्य रहते गुरु, तो वो सार देते। तो यहाँ पे हालांकि अलग अलग कैसे प्राणवायु को ऊपर लेके जाने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें एक बात कही गई है कि अंततः हमें इस भौतिक जितनी भी आसक्ति है उससे विमुक्त होना है, या उसे हमें मुक्त होना है। तो जब तक हमारी आसक्ति है तब तक आप हमारे प्राण वायु ऊपर से नहीं निकाल पाओगे। ये तो योगी का भी एक कर्तव्य है कि ये आसक्तियाँ तोड़ना है, उसे निकालना। इसलिए उनको यम नियम दिए जाते हैं, ये करो ये मत करो करके, ताकि भौतिक ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना उनको मालूम रहता है। तो प्रभुपाद शुरुआत ही करते हैं कि ये जो आसक्ति है उससे निकलना, उसे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। तो द कंडीशन, ये कंडीशन है, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट इन रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ लाइफ and sensual gratification. The highest plane of sensual enjoyment for the longest period of life is mentioned in Bhagavad Gita 9.20. All are but material enjoyment when one should be thoroughly convinced that he has no need of such a long duration of life, even in the Brahmaloka planet. He must return home back to Godhead and must not be attracted by any other amount of material facility. तो भौतिक जगत में बहुत सारे आनंद के स्रोत है, बहुत सारे, लेकिन एक व्यक्ति जो सही बुद्धिमान है उसे जानना चाहिए कि क्या है करके, इन सारे भौतिक वस्तु से ऊपर उठ के हमें भगवत धाम जाना है करके। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा एक वाक्य कहने वाला हूँ, उसे थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, और तो उसके ऊपर दिन भर या 2-3 दिन उसके ऊपर मनन कीजिएगा।
ये सादी वाक्य है लेकिन उसमें बहुत गहरा तत्व भी है। तो क्या है कि हमें कृष्ण से कुछ नहीं मांगना है, हमें कृष्ण से कृष्ण को ही मांगना है। तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमें भगवान से भगवान को ही मांगना है। तो ये दिखने में बहुत साधारण लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा तत्व है कि हम भगवान से कुछ मांगते नहीं लेकिन भगवान को ही मांगते हैं। अगर आपके पास भगवान ही है तो और क्या चाहिए आपको। तो बाकी सारे वस्तु भगवान आराम से दे सकते हैं। अगर समझो किसी का पिता बहुत करोड़पति है और हम उससे दिन में 5 रुपया 10 रुपये मांग रहे हैं, तो ये क्यों चाहिए। हम पिता को मांगते, पिता आप ही मेरे साथ रहो, तो जो भी आपकी आवश्यकता है तो पिताजी आपके पूर्ण करेंगे। तो जिसके पास भगवान है तो सारी जितनी उनकी आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक मूर्त करके एक उल्लेख आया है, तो मूर्त के बारे में एक छोटी सी लीला भी आती है। तो ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो उनमें से एक थे उद्धव जी करके। तो उद्धव भगवान के भाई भी थे और उनके समान ही दिखते भी थे। तो क्योंकि उद्धव हमेशा भगवान का स्मरण, उनके सारे उनके महाप्रसाद पहनते थे, तो दिखने में उनके विचारों में सारे भगवान कृष्ण के समान ही थे। तो ये उद्धव जी को खास करके जब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, उन्होंने क्या कहा भगवत धाम जाने से पहले, तो उद्धव जी थोड़ा रुकते और सोच में रखते और बाद में बात करना शुरू करते। तो वहाँ पे उल्लेख किया है कि उद्धव जी एक मुहूर्त के लिए रुकते। तो मुहूर्त टेक्निकली होता है 48 मिनट्स, 48 मिनट रहते। तो आप सोचो अगर आपने किसी को प्रश्न पूछा और वो लगभग एक घंटे तक कुछ बोला ही नहीं करके, तो आप रुकोगे क्या वहाँ से। लेकिन विदुर जी को मालूम था कि ये भगवान के बारे में ध्यान कर रहे, अभी वो अलग स्तर पे चले गए, तो रुके जब तक वो वापस न बोले करके। तो ये मूर्त वहाँ जस्ट मुझे याद आया था। तो यहाँ पे ये भौतिक इच्छा है उसका उल्लेख है। तो आगे इन द भगवद गीता 2.59 दूसरे स्कंद इट इज सेड दैट दिस सॉर्ट ऑफ मटेरियल डिटैचमेंट इज पॉसिबल टू अटेन व्हेन वन इज एक्वेंटेड विद द सुप्रीम एसोसिएशन ऑफ लाइफ। तो ऐसे त्याग करना, ऐसे भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना कब संभव है कि हमारे जो आकांक्षा या हमारे जो स्तर है बहुत ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में उसका उल्लेख करते हैं कि हम ऐसी छोटी छोटी वस्तु पे ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे संस्कृत में कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते का मतलब क्या है कि हमें ऐसा ऊपर का आनंद प्राप्त हो रहा है, ऊपर की ऐसी अनुभूति हो रही है कि छोटे छोटे भौतिक आसक्ति, भौतिक आनंद से हमें कुछ लेना देना नहीं। तो एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति को समझो बहुत बड़ा 56 भोग दिया गया है, तो उसे सूखी रोटी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारा है। तो वैसे कोई सेवा आनंद या भक्ति का आनंद या भगवान की कथा, भगवान का नाम का आनंद ले रहा है, कीर्तन का आनंद ले रहा है, तो उसे छोटे छोटे भौतिक आसक्ति में कुछ रस नहीं आएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, तो उससे आसक्ति चली जाती है। One cannot be freed from material attraction unless he has complete understanding of the nature of spiritual life. The propaganda by a certain class of impersonalists that spiritual life is void of all varieties is dangerous propaganda to mislead the living beings into becoming more and more attracted by material enjoyment. तो बाहर के दुनिया में हम देखते हैं लोग बहुत अलग अलग धारणा कहते रहते, लेकिन हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत बहुत आनंदमय है करके। तो कल मैं और एक छोटा प्रभुपाद जी का इंटरव्यू देख रहा था। तो प्रभुपाद जी से एक पत्रकार, एक रिपोर्टर आके पूछते हैं कि स्वामी जी आप ये जो भक्ति मार्ग पालन कर रहे, हरे कृष्णा पालन कर रहे हो, लेकिन थोड़े समय बाद आपको पता चला कि मृत्यु के समय कृष्णा है ही नहीं करके। तो प्रभुपाद ने कहा 100 करके क्या फर्क पड़ता है करके, हम अच्छे से खाते, अच्छे से नाचते, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारा। अगर भगवान है भी नहीं तो ठीक है, हमने पूरा जीवन मजे से बिताया करके। लेकिन आप सोचो, उल्टा प्रश्न प्रभुपाद ने उनको किया कि आप सोचो अगर आपको पता चले कि भगवान कृष्ण है तो आपका क्या होगा करके। तो हमें जानना चाहिए भक्ति में हमारे सारे सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेना, भगवान को भोग अर्पण करके भगवान का प्रसाद लेना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के भक्तों का संग करना, तो भगवान के खुशी के लिए नाचना, ये कितना आनंदमय ये है जो विधि है। तो बाद में अगर पता भी चला भगवान है भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमने पूरा जीवन नाच गा के किया करके। तो इस्कॉन में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनको लगता है ये दिन में हर दिन उनका कोई ना कोई त्यौहार रहता है, कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते। तो देखते किसी ना किसी का बर्थडे है तो एक बड़ा फिस्ट हो जाता है, या देखते किसी एक तिथि है, आज किसी आचार्य का आविर्भाव है या तिरुभाव है और तिथि होती है, या भगवान के अवतारों का तिथि है तो और उत्सव होता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
तो कितने सारे उत्सव है। आमतौर पे आप देखोगे मंदिर में एक तो उनका वार्षिक वाड्यवश या जहाँ पे उनके विग्रहों की स्थापना हुई थी वो एक रहता है, और थोड़े मोटे 4-5 यहाँ वहाँ के उन्होंने उत्सव मनाते। पूरे साल भर ऐसा उत्सव इतने नहीं मनाते, लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में इतने सारे उत्सव है कि बहुत आनंदमय से। तो ऐसे अगर कोई अनुमति कर रहा है तो वो भौतिक आसक्ति से ऊपर उठ सकेगा। तो आगे as such, person with a poor form of knowledge cannot have conception of Param, the Supreme. They try to stick to the variety of material enjoyment. Although they may flatter themselves as being Brahman realized, such less intelligent person cannot have any conception of the Param as mentioned in this verse, and therefore they cannot reach the Supreme. तो ये क्योंकि ऐसे जो खास करके जो ब्रह्मवादी भगवान के ब्रह्मन इसके ऊपर प्रचार करने वाले या ध्यान करने वाले, तो उनको कुछ अनुभव नहीं होता, इसलिए वो बाद में ऐसा क्षीण कार्य में लग जाते। या तो भौतिक बहुत सारे स्कूल खोल लेते, या तो स्कूल खोलना या अस्पताल करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को भूल के ऐसा कार्य करना गलत बात है। क्योंकि हम देखेंगे हमारे भी स्कूल है, हमारे भी गुरुकुल रहते हैं, इस्कॉन के गुरुकुल है, इस्कॉन के हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है, मूल जो संकल्प है वो नहीं भूलना चाहिए। कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति करना है, तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो हमारे भक्त एक उदाहरण देते हैं कि एक यहाँ पर एक छोटा सा इलाका था, एक समुदाय था, वहाँ पे बिल्डिंग्स में लोग रहा करते थे। तो नया एक बार वहाँ एक बूढ़े माता और पिता, एक स्त्री पुरुष आ जाते वहाँ बिल्डिंग में रहने के लिए, और वहाँ बिल्डिंग के जो बच्चे थे वो बहुत शोर करते थे, बहुत मस्ती करते थे, खेलते थे, और ऐसा बहुत आवाज़ आता था। तो सारे जितने लोग थे पूरे पक गए थे, इतना आवाज़ कर रहे करके। तो ये जब वो आए स्त्री पुरुष, तो उनको एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि मैं 8 दिन में जो बच्चे हैं ना उनका आवाज़ बंद कर दूंगा। तो बाकी लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं, हम कितने साल से बच्चों को कह रहे हैं कि चुप रहो आवाज़ मत करो, लेकिन बच्चे तो सुनते ही नहीं करके। तो ये जो वो पुरुष थे बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, बच्चों के पास जाके कहा कि ऐसा आप खेल रहे हो ना ऐसा करके, तो खेलने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, कहे आपको 10 रुपया दूंगा, 100 रुपया देते पहले हो, तो खेलने के लिए 100 रुपया देते हो, क्या करो आप जो भी कुछ खरीद लो दुकान से और खा लो बाद में करके। तो बच्चे बहुत खुश हो गए, 100 रुपया मिला, सारे बच्चों ने कुछ खरीद लिया और ऐसा सबको बांट के खा लिया। तो दूसरे दिन भी वो आए, पुरुष आए, और उन्होंने कहा कि आज मेरी थोड़ी तंगी चल रही, तो उन्होंने थोड़ा 70 रुपया दिया, थोड़ा कम पैसा दिया, और कहा कि ये ले लो करके, और क्या करो करके सारे बच्चों में बांट लो, कुछ तो लेके खा लो करके। तो ऐसा करके करके 4-5 दिन उन्होंने बाद में 50 रुपया दिया, बाद में 30 रुपया दिया, बाद में कुछ दिया ही नहीं उनको। तो बच्चों का जो ध्यान था वो क्या कर रहे थे वो भूल गए। तो वो कहने लगे कि आप अभी ये करो मुफ्त में कार्य करो, मुफ्त में करो करके। तो वो भूल गए, वो कह रहे नहीं हम पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो भूल गए थे उसका आनंद कहाँ से आ रहा था, तो उनको आनंद आ रहा था खेलने के लिए, बाद में वो पैसे की तरफ झुक गए। इसलिए कहते हैं कि हम भक्ति मार्ग में भी आते हैं तो कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, इसमें कभी कभी फंस सकते हैं। कनक का मतलब पैसा, कामिनी का मतलब हमारे जो पुरुष के लिए स्त्री होता है, स्त्री के लिए पुरुष होता है, तो कामिनी, और खास करके प्रतिष्ठा तो मान सम्मान, इसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ ऐसे हमें कार्य करना है, तो इसमें फंसना नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि ये जो ब्रह्मवादी रहते हैं तो कुछ कार्य है ही नहीं, बाद में ऐसे वस्तु में फंस जाते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ करने लगते हैं जो हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, ऐसा कार्य करने लगते हैं। So devotees have full knowledge of the spiritual world, the personality of Godhead, and his transcendental association in unlimited spiritual planet called Vaikuntha Loka. Herein, Akunta Drisha is mentioned. Akunta and Vaikuntha convey the same import, and only one who has his aim fixed upon the spiritual world and personal association with the Godhead can give up his material connection even while living in the material world. तो भगवान के धाम के बारे में सोचने के लिए भगवान के प्रति आसक्ति होना बहुत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता रहता, भगवान की कथा, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में हमेशा श्रवण करता रहता है, तो ऐसा ही व्यक्ति भगवत धाम के बारे में सोचता रहेगा। तो प्रभुपाद जी के पास भी, प्रभुपाद जब शुरुआत में प्रचार कर रहे थे, और खास करके झांसी में जब प्रभुपाद जी रहते थे वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्थापना भी की थी
लीग ऑफ डिवोटीज करके। तो वहाँ पे उनके पहले शिष्य, वहाँ पे एक व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उन्होंने कहा कि आप ये भक्ति मार्ग का पालन करोगे तो आप वैकुंठ में जाओगे, भगवत धाम जाओगे। तो ये व्यक्ति ने कहा ठीक है करके, मैं जाता हूँ तो ठीक है, लेकिन क्या मैं वापस झांसी आ पाऊंगा क्या? तो प्रभुपाद ने अपने सिर पे हाथ मारा, अरे अब वैकुंठ में जाओगे तो वापस आने की क्या आवश्यकता है? तो लोग इतने कम बुद्धि के रहते हैं, नहीं जानते कि एक बार वैकुंठ में जाने की, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाना प्रकार के कष्ट रहते हैं, आप कुछ करोगे भी नहीं तो कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको कि आप कुछ करते भी नहीं फिर भी आपके ऊपर कुछ तो आ जाता है। तो ऐसे इंद्रदुम्न महाराज करके हमारे भागवत में उसका उल्लेख आता है। तो इंद्रदुम्न महाराज अच्छी तरह से भगवान की पूजा कर रहे, आरती कर रहे थे, और उनको मालूम नहीं था कौन आया करके। तो आरती करते करते वहां पे एक ऋषि आ जाते हैं, उनका नाम था अगस्त्य ऋषि करके। तो अगस्त्य ऋषि उनके दरबार में आ जाते हैं वहां पे जब आरती कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि ये महाराज जो है इंद्रदुम्न महाराज मेरी तरफ देख ही नहीं रहे करके, और ये हाथी के समान ऐसा मंद मेरे साथ व्यवहार कर रहे। तो अगस्त्य मुनि को गुस्सा आता है और उनको श्राप देते हैं कि आप हाथी बन जाओगे करके। और ये वही हाथी है जो अगले जन्म में जो हमारे हाथी का बड़े स्वरूप, उसे उसका नाम था गजेंद्र करके। तो ये गजेंद्र मोक्ष की पूरी लीला है वो इंद्रदुम्न महाराज से शुरू होती है, जहाँ पे अगस्त्य मुनि आते हैं। और अगस्त्य मुनि क्योंकि देखते हैं कि ये हाथी के समान कुछ मेरा स्वागत नहीं किया तो उसे श्राप देते। तो एक तरह से देखा जाए कि अगस्त्य मुनि ने कुछ अगस्त्य मुनि की भी गलती नहीं थी और इनकी भी गलती नहीं। इंद्रदुम्न महाराज की क्या गलती थी क्या? तो वो तो आराम से आरती कर रहे थे, उनको मालूम ही नहीं आया करके, तो तुरंत श्राप मिला। तो कहने का तात्पर्य आप आराम से भी रह रहे हो, कोई आके आपको कुछ भला बुला करके चला जा सकता है। आप चलते चलते आप कोई आके आपके ऊपर गाड़ी ठोक सकता है, आपकी गाड़ी को मार सकते हैं। तो बहुत ये भौतिक जगत अशाश्वतम, यहाँ क्या होता है कुछ गारंटी नहीं रहता है। कोई नहीं कह सकता यहाँ आराम से हमारा जीवन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो बेचारे इंद्रदुम्न महाराज को हाथी बनना पड़ा, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की थी, ये थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान की अच्छी तरह से सेवा की थी, भगवान के प्रति उनकी आसक्ति थी। वो हाथी के जीवन में भी उनकी भक्ति के जो कार्य थे वो उनको याद थे, उनको याद था सारे। तो जब उनको मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया तो तुरंत उनके मुख से भगवान के स्तुति में श्लोक आए और उन्होंने भगवान को आह्वान किया, और भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर बैठ के उनको बचाने के लिए आए। तो हमें जानना चाहिए कि ये संसार में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब आराम से भी बैठे हो तो आराम से नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए आप इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इन द भगवद गीता, this param and the param dharma mentioned in the several places in the Bhagavad Gita are one and the same thing. One who goes to the param dhama does not return to the material world. This freedom is not possible even by reaching the topmost loka of the material world. तो भगवद गीता में भी उसका उल्लेख किया गया है। तो ये तीनों शब्द एक ही है। तो यहाँ पे भी अकुंठ करके मेंशन किया है। तो अकुंठ का मतलब है वैकुंठ, जहाँ पे कुंठ नहीं है। और परम धाम, तो कृष्ण भगवद गीता में वैकुंठ धाम को मेरा धाम, परम धाम करके कहते। तो कहते, और आखिरी में दिस लाइफ एयर passes through 7 opening, namely 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears and 1 mouth. Generally passes through the mouth at the time of ordinary man's death. But the yogi, as above mentioned, who controls the life air in this way, generally releases the life air by puncturing the cerebral hole in the head. The yogi therefore blocks up all the above mentioned 7 openings so that the life air will naturally burst forth through the cerebral hole. This is the sure sign of a great devotee leaving the material connection. तो ये हमें जानना चाहिए कि ये केवल एक बड़े योगी कर सकते। हमें तो इसके बारे में ज्ञान भी नहीं, बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है। तो 7 छेदों में से कौन से? मुंह एक हो जाता है, 2 नाक के छेद, 3 हो गए, बाद में कान के 4 5 और आंखें 6 7। तो ये 7 छेदों में से ज़्यादातर प्राणवायु जाती है। तो योगी क्या करते हैं? आंखें के छेद बंद कर देता है, नाक बंद कर देता है, मुंह बंद करता है, कान भी, ये पूरे अपनी तकनीक से, अपनी शक्ति से सारे छेद बंद करता है और सिर के ऊपर से प्राणवायु को निकालता है। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर के संबंध में, उनके रिश्तेदार, उनके पिता या उनके दादाजी ने भी यहाँ से सिर के ऊपर से प्राण छोड़े थे, और आवाज़ भी आता है, ठप करके आवाज़ आता है जब प्राण जाते। तो ऐसा बहुत सुंदर है। तो एक दूसरा यहाँ पे, क्योंकि भगवद गीता इसके बारे में सुंदर तरह से उल्लेख करती है, ये परम व्यव या उसे परम धामे भी कहते हैं।
तो ये जो ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है ना, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा करके समझ के लेके हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी एक भौतिक आसक्ति है उसे थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालना चाहिए। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ती रहेगी वैसे वैसे भगवान की या भौतिक जगत की जो आसक्ति है वो कम होती रहेंगी। तो ये श्लोक हमें जस्ट याद करना है। तो आज की इसमें हमें चर्चा की है कि ये जो 7 जो क्षेत्र रहते जहाँ से साधारण लोगों का प्राण वायु जाता है, योगी का नहीं जाता है। योगी अपने शक्ति से उसे केंद्र करके ऊपर के सिर के ऊपर के भाग से निकाल सकता है। तो ये अलग ही एक प्रकार का एक विद्या है, एक अलग ही प्रकार का से ज्ञान कह सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने या हमारे आचार्यों ने जो हमें दिया गया बहुत सरल है। आप सोचो, आप बैठे और ऐसा हमारे प्राण वायु को ऊपर ऊपर निकालो करके, तो पहले तो प्राण वायु कहाँ है वही बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता। इसलिए जैसे हमें बार बार कहते हैं, हमें बहुत धन्यवाद कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान की कृपा से बहुत सरल विधि मिली है, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा करके दूसरों को भी देने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, या तो हमारे इलाके में रहने वाले या हमारे रिश्तेदारों में कोई है, प्रयत्न कर सकते हैं, हम भगवान के बारे में बताने का प्रयत्न कर सकते हैं। वो सुने न सुने तो उनके ऊपर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग सुनते भी है और कभी सुनते भी नहीं। अगर हमें किसी ने प्रयत्न नहीं किए होते तो हम भी भक्ति में कहाँ आते। तो बहुत कम लोग जो आते हैं जो परमात्मा से प्रेरित होके ऐसा भक्ति मार्ग में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी ना किसी ने तो उनको भक्ति के बारे में बताया हुआ रहता है, कोई ना कोई उनको भगवान के बारे में ज्ञान दे सॉरी तो ये थोड़ा तो हमें जो प्राप्त हुआ है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके और किसी को देने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा करते रहेंगे। तो मैं लास्ट आपके खुशी के लिए एक बात कह के रुकूंगा। तो प्रभुपाद जी से भी प्रश्न पूछते हैं कि जो प्रचारक रहते हैं कि वो भगवत धाम जाएंगे क्या करके, तो प्रभुपाद जी सीधा उत्तर देते हैं, जो प्रचार करते हो भगवत धाम जाते नहीं, वो पहले भगवत धाम में है, क्योंकि भगवान का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में है, तो पहले ही भगवान के वो संग में है, तो उनको अलग से भगवत धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान उनकी देखभाल या जो भी है उनका देख लेते। हमें जानना चाहिए कि भगवान के आप सेवा में लगे हो। अभी जन्माष्टमी आ रही है समझो, या आपके घर में कोई उत्सव है या किसी का बर्थडे मना रहे हो, तो काम कौन करता है, सेवाएं कौन करता है, घर का व्यक्ति सेवा करते हैं। वैसे ही भगवान का सानिध्य में रहने का मतलब है क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जो व्यक्ति को भगवान की सेवा प्राप्त होती है, जानना भी चाहिए कि वो भगवान के संग में ही है। तो भगवान के संग का प्राप्त करने का मतलब भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा या तो सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने में, उनको आरती अर्पण करने में, उसके पुष्प अर्पण करने में अलग अलग है, या भगवान को भोगा अर्पण करने में, या भगवान के लिए कीर्तन करने में। तो ये सारे सेवा में जब हम लगते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, तो हमें जो वैकुंठ जाने की जो हमारी तीव्रता या हमारी टिकट जिसे कहते हैं वो कंफर्म हो जाती है। तो ऐसा हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि ऑलरेडी लगभग समय होके चला गया है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।